ये तरीका है मतलब इसको करने का। अगर मिट्टी थोड़ी हार्ड है मान के चलो, वैसे तो जब आप बेड बनाओगे ना तो मिट्टी सॉफ्ट ही होगी, वो खुरपी भी यूज हो जाएगी ना। हाँ तो आप खुरपी यूज कर सकते हो उस जगह पे। मन नहीं है मुझे बैठने का मन। ये लो, ये लो, ठीक है। अब ये कंद वाली हमने क्रॉप लगा दी जमीन के अंदर, फर्स्ट फ्लोर हमने अलॉटमेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हाँ अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये क्रीपर्स लगाएंगे सेकंड राउंड में। मतलब पहले राउंड में ग्राउंड फ्लोर, सेकंड राउंड में क्रीपर्स क्रॉप। तो क्रीपर्स में जो जो पोल हैं आपके, जितने भी पोल हैं, सारे पोलों पर एक लेफ्ट में एक राइट में सीड्स लगाने हैं आपको। मतलब 2 लगाने हैं आपको, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो आप अगर बीज लगा रहे हैं तो सीधा डायरेक्ट बीज लगा दीजिए। उसकी गहराई रखिए 1 से 1.5 इंच, मतलब 2 पोरा मैक्सिमम, नहीं तो 1 से 1.5 पोरा के बीच में आपको इतनी डेप्थ रखनी है। तो वो बीज आप, ये जो बैम्बू है ना, बैम्बू से 2 उंगली के दूरी पे लगाना है। जैसे मान के चलो यहाँ, ये यहाँ लगेगा, मतलब एकदम बैम्बू से सट के नहीं, पर बैम्बू से 2 उंगली बाहर, खाली 2 उंगली इतनी चौड़ाई, 1 इंच के बाहर, है ना। तो हमने वो 2-2 इंच पे डेप्थ में वो बीज डाल दिए। एंड अगेन इसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको ढक देंगे, इसको भी ढक देंगे, है ना। लगा के हमने ढक दिए। अब इसमें हमें लगाने हैं पपीते, है ना। तो पपीते हम लगाएंगे बाद में, अभी नहीं लगाने वाले। कब लगाएंगे हम, वो लगाएंगे लगभग 2 महीने के बाद में। उसकी हम नर्सरी बाहर रखेंगे। टैप रूट होता है ना पपीता, टेप रूट होता है, उसको हम बाद में लगाएंगे। तो वो लगेगा लगभग समझ लो कि 2 महीने के बाद, 3 अप्रैल के आसपास में उसकी नर्सरी हम तैयार कर लेंगे। अभी इस मॉडल में हम लोगों को लगाने हैं, तो पपीते लगाने का ट्रायल हम लोग कल करेंगे और 5वीं क्रॉप को भी लगाने का ट्रायल करेंगे, जो ये बीच में, हाँ बीच में। तो अभी हमने ग्राउंड फ्लोर लगा दिया, फिर हमने लेफ्ट राइट में ये क्रीपर्स लगा दिया, 2 क्रॉप लग गया। देखिए ये बीज हैं, जैसे मान के चलो करेले के। तो इनमें भी आपको ऊपर नीचे का अगर आपको ध्यान हो तो ये जो पैनी निप होती है, निप को टॉप पे रखिए। अच्छा। और अगर आपको नहीं आए समझ में तो आप कैसे भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीड ऑटोमेटिकली निकल आएगा। ये हमने लगभग, तो जल्दी आएगा, हाँ ऐसा थोड़ा सा ये किया। बस इतनी गहराई रखनी है इसकी, बहुत ज्यादा गहराई पे इसको नहीं डालना है। और बस इसको पैक कर दिया। एक बार निप बताना। ये हमारा क्रीपर्स हो ही गया। ये निप है, एक पीस डालने का, एक पीस, हाँ, एक लेफ्ट में और एक राइट में होता है, एक तरफ निप होता है। तो ये क्रीपर्स जो है ना, इस पोल के सहारे हमारी ऊपर चला जाएगा। अब इसमें पपीता बचा है जो हम 2 महीने के बाद लगाएंगे। अब बचेगा लास्ट में अपना वो 15-15 फीट पे ये लाइन के अलाइनमेंट में लगाएंगे हम लोग, ठीक है। ये लाइन जो है ना हमारी बेड का सेंटर है, सेंटर की लाइन में 15-15 फीट पे सीधे सीधे जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे बेड तो इधर साहब बने ही हैं 5-5 फीट पे, 12 हो गया, तो हम मतलब 2 एक गैप बेड को करके छोड़ लगाना देंगे है, तो 15 फीट आ जाएगा। 5-5 10 और 5 15, और ऐसे में हमने 6-6 पे लगाए तो 6 दूनी 12 और 2 और 3 और तो 15। तो ऐसे अंदाज से ही आपको टेप लेने की जरूरत नहीं, मतलब क्योंकि सेंटर नापतोल में तो आपका है 2 ही। छोड़ के सेंटर में, हाँ तो ये 6 हो गया, इधर ये 12 हो गया, और उसके सेंटर में तो 15 हो गया। और इधर पे यहाँ से ये बेड 5 हो गया, वो बेड 10 हो गया, अगला बेड 15 हो गया। यहाँ पे नहीं लगाना, नहीं यहीं पे लगाएंगे। पहला यहाँ से पहला यहाँ लगा दिया, फिर अगला 15 2, हाँ तीसरे पे लगेगा सेंटर पे, फिर अगला 2 छोड़ के फिर सेंटर पे, और यहाँ से फिर इधर लगेगा। तो 2 बेड छोड़ के यहाँ पे 15 आ जाएगा। बैम्बू से कितना दूर लेना है? वही डिस्टेंस है। सेंटर में ले लो तो ज्यादा स्टार्टिंग जो तो सनलाइट सबको प्रॉपर नहीं, थोड़ा सा आगे। इसलिए वो बहुत, उस पपीता को सेट करने के लिए करीब करीब हमें 5 साल लगे। 5 बार लगातार अलग अलग डिस्टेंसों में हमने लगा के ट्रायल किया, तभी जाके 15 बाई 15 का डिस्टेंस फिक्स हुआ। ये डिस्टेंस पे आपको लगाने से सबको लाइट बराबर मिलेगी। सर देखिए, अगर ये ऐसे ये भाई वो सेंटर पे आया तो जो दूसरा लगेगा वो यहाँ पोल पे आएगा। हाँ तो आने दो, पोल के हम थोड़ा सा आजू बाजू कर देंगे, एकदम पोल पे नहीं लगाएंगे। आधा फीट ठीक है, इधर लगा दिया, मतलब यहाँ लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एकदम अगर ये पोल पे ही आ गया एग्जैक्टली, तो हम आधा फीट उसको लेफ्ट राइट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसके बाद अब हमारा बचा है लीफी वेजिटेबल। तो पपाया तो हमें बाद में लगाना, 2 क्रॉप हम लगा चुके, तीसरी क्रॉप हम लीफी वेजिटेबल के रूप में
अभी डालेंगे। जैसे हमने कंदवाली नीचे डाली और उसके तुरंत बाद ऊपर से हम लीफी डाल देंगे। तो लीफी में आपको करना क्या है, आप कंडे की राख ले लीजिए, ये वाली, ठीक है। ये राख जो है ना क्या होती है, जैसे अगर हम बीज डालेंगे तो ये तो मान के चलो हल्का पीला और ऐसा बीज है तो वो मिट्टी में थोड़ा थोड़ा दिख भी जाएगा। लेकिन अगर एमेरंथस के आप सीड डालोगे, चौलाई, लाल साग या राजगिर का साग, इतने बारीक सीड होते हैं, आप मुट्ठी भरोगे 100-200 तो आप इधर उधर देखोगे जब तक खिसक जाएंगे नीचे, ठीक है। तो वो इकट्ठे जाके गिर जाएंगे और फिर आप ऐसे कभी नहीं डाल सकते। 6 किलो बीज डालने हैं, 4 मुट्ठी में आपका मतलब खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना, उसमें मीडियम मिलाना। तो मीडियम के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ये गाय के गोबर की कंडे की राख जो चूल्हा जलता है उसमें से जो ऐश निकलती है उसको हम इकट्ठा करते जाते हैं। साल भर में हमारे पास कम से कम 500-1000 किलो के आसपास ये राख खूब आराम से हो जाती है। हम फिर इन बीजों को इसमें मिला के और फिर हम बीज बोने का काम करते हैं। तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और बहुत ज़्यादा मात्रा में छोटे छोटे सभी तरह के एलिमेंट होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है। तो ये तो क्रॉप को मिलता ही मिलता है। साथ में क्या होता है, वो वाला टब उठाओ, साथ में एक चीज़ ये होती है कि राख जो है ना आपका मार्किंग का काम कर देती है। मतलब इनमें से इन बीजों को निकाल लो, ये पानी पानी नीचे रह जाएंगे, ये मार्किंग का भी काम करती है। तो जब हम राख में इस बीज को मिला देंगे तो ये ऑटोमेटिकली दिखेगा कि हमारा बीज पड़ा कहाँ है। तो उससे क्या होगा, हम डेंसिटी भी पता कर पाएंगे। जहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी होगी वहाँ पर ज़्यादा घनी राख गिर जाएगी, और जहाँ पर बेगरी होगी तो बेगरा हो जाएगा। तो उससे हमें ये अंदाज़ा पता चलता कि हम आज सही बीज डाल रहे हैं या गलत बीज डाल रहे हैं, या ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रहे हैं या कम। तो मार्किंग के हिसाब से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ और दूसरा, इसकी क्वांटिटी बढ़ाने में भी वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। नहीं तो 6 किलो बीज आप 1 एकड़ में नहीं डाल सकते। तो 100 kg हमने राख में मिला लिया, और अगर हमारे 50 बेड बने हैं तो हमने 2 तगारी जो है ना, मान के चलो 100 तगारी हो रहा है उदाहरण के तौर पे पूरा राख मिला के, तो हमने 100 तगारी का मिक्सचर हर बेड पे डिवाइड कर दिया। 6 किलो की क्वांटिटी 100 तगारी में पहले हमने मिला दी, और हर एक बेड पे 2 तगारी अलॉटमेंट कर दी। 50 बेड हैं 1 एकड़ में, तो हम गड़बड़ नहीं होंगे। फिर हम फिक्स ही 2 बेड पे 1 तगारी डालेंगे तो हमारा इक्विवेलेंट पूरा आ जाएगा बीजों का। और नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, पता चला आप 10 बेड वही में फूंक दोगे सारा बीज, फिर कहोगे कि यार ये तो ख़त्म हो गया बीज। तो ऐसे गड़बड़ अक्सर होती हैं। तो उन सारी कमियों से बचाने के लिए आप ये उपाय करिए, राख का इस्तेमाल करिए। तो अगर आपके घर में चूल्हा जलता है तो बहुत बढ़िया बात है, आप उसकी राख कलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो शमशान की राख को छोड़कर होली की और रावण की राख को आप उठा सकते हैं, है ना। हाँ, अरे सारे तत्व तो उसी के अंदर है ना। तो ये अरे भाई तमाशा खड़ा हो जाएगा, आप कोई की राख उठा लाओगे तो। वैसे भी राख बची ही नहीं रहते, वो गंगा में सब लोग तुरंत फैला देते। नहीं, कुछ क्षेत्रों में उसके लिए आपको अघोरी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको अगर आपकी राख का इस्तेमाल करना है तो किसी भी मल्टी लेयर करने वाले फार्मर को बॉन्ड लिख के जाना कि हमारी राख इस मल्टी लेयर के लिए यूज की जाए, तो वो चल सकती बात। पर ऐसे किसी की भी नहीं उठा सकते हम, नहीं तो आफत बन जाएगा। तो आप जो है ना, होली जलती है, सभी चौराहों पर होली जलती है। आप होली के टाइम पे देखिए बहुत राख पड़ी रहती है ऐसे ही, तो आप 2 बोरी लेके जाइए और होली की राख भर के लेके आइए, वो और अच्छा है। फंक्शन और में नहीं भी तो बत्ती दशहरे जलाते पे हैं, रावण जलता है, वो भी जल जाती तो जलने के बाद फिर 2 बोरी लेके जाइए और राख भर के लेके आइए। तो सफाई का सफाई हो जाएगा, लोग कहेंगे वाह अच्छा काम कर रहे हैं, सफाई कर दे रहे हैं, और हम अपना काम कर ले जाएंगे, तो वो अच्छा है। तो इस तरह से आप राख का किसी भी तरह से आप यूज़ करिए। और अगर राख ना भी मिले तो कोई भी आप पतली धूल वाली डस्ट मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, छन्ने से आप छान लीजिए, पर राख बेटर होता है। तो जैसे अभी ये बीज हैं, अब हमने इन बीजों को क्या करेंगे, इस राख में मिला लेंगे। ये जाके हमने हाँ छान के लिया है, और ऐसे इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऐसे मिला दिया हमने बीजों को इसमें। अब इससे क्या हो गया, ये बीज की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और मार्किंग भी हो जाएगा। इस तरह से हम 1 एकड़ में लगभग 100 किलो तक की राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए राख थोड़ी भीगी थी तो कलर इसका उतना बढ़िया नहीं आया, और बीज भी ज़्यादा भीगे थे तो ये मिल गया, पर ये मार्किंग तो आ गई लगभग है ना। अभी ये बीज थोड़े
अगर 10 मिनट हम इसमें से निकाल के रखते ना, वैसे अभी उसमें डुबा के रखा ना तो ज़्यादा गीले थे वो, थोड़ा सा इसका मॉइस्चर कम होता तो ये और अच्छा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता। तो ऐसे हमने करने और ऐसे करके फिर हम बीजों को डालेंगे। तो इतना बिखेर के हमें बीजों को डालना है। तो देखिए अभी राख पड़ी हुई है तो हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पर उतना प्रॉपर नहीं आ रहा क्योंकि बीज ज़्यादा गीले थे और राख में भी मॉइस्चर था। इस राख को हम पूरा मिला लेते हैं। वो ज़्यादा मिलाएंगे तो वो फिर वैसे ही हो जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है। देखो अभी भी फिर भी क्योंकि राख भी गीली है ना असल में, डेंसिटी कम हो जाएगी इसकी। हाँ डेंसिटी फिर कम हो जाएगी। फिर हम ऐसे डालेंगे इसको। देखिए अभी देखो राख दिखने लगी, अभी नहीं दिख रही थी, अभी ज़्यादा दिखने लगी। अभी ये राख सूखी होती अगर और बीज हम 10 मिनट फैला के रखते तो इतनी राख में ये बहुत क्लियर दिखता आपको, ठीक है। तो ये दिखने के लिए हमें डालना चाहिए और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमें डालना चाहिए। तो एक काम करने से 3 फायदे होते हैं। एक तो तत्व मिलते हैं मिट्टी के अंदर, सारे तत्व मिलेंगे बीजों को, मार्किंग हो गया और बीज की क्वांटिटी ज़्यादा कम नहीं डलेगी और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आपका 1 एकड़ में जितना बीज डालना उतना आप डाल पाओगे। तो हम आधे बेड का बीज यहाँ से डालेंगे और आधे बेड का बीज उधर से पलट के डालेंगे। ऐसे करना होता है, ठीक है। चलिए आप लोग डाल सकते हैं। आप बहुत थोड़ा सा बीज लेके, बहुत थोड़ा, और पहले ऐसे आप हाँ डालिए। कोई भी स्पेस हमको नहीं छोड़ना। इसका जो तरीका ये है कि आपको कोई भी जगह नहीं छोड़नी, यहाँ से लेकर पूरे स्पेस में बीज बिखेर देने हैं। क्योंकि हमें हर स्पेस पे ये ध्यान रखना कि खरपतवार नहीं उगना चाहिए। हम उसको ना उगने देने के लिए ये काम कर रहे हैं। यहाँ से आइए, यहाँ लाइए। आगे बढ़ते जाइए, जो लोग उधर हैं वो लोग डालते जाएंगे। हाँ ये पूरे बेड पर बिखेरना, मतलब बेड का कोई भी तो भी स्पेस खाली नहीं होना चाहिए। देखो ये पट्टा ये छूट गया, ये कॉर्नर का, हाँ ये स्पेस में भी बीज डालना चाहिए। प्रॉपर तरीके से बीज डालेंगे। एकदम दिख रहा है पूरा। मार्किंग हो गया ना, अभी हमने डाला था, वैसे बीज डालते ना तो ध्यान नहीं रहता कि ये भूल गए, ये वाला बाकी रह गया। नहीं दिखाना कौन सा नींबू होता है। ऑलरेडी क्रीपर्स लगा है। रखो। अच्छा ये ओके ये नीचे तो ऊपर रहता है, बाकी तो ये नीचे रहता है। इनका नींब होता है वैसा इस पे नहीं वैसा। राइट, नेब तो नेब ऊपर रहना चाहिए। एक तरफ से एकदम प्लेन, नेब ऊपर रहना चाहिए। सबसे बेटर मेथड है कि आप करके लगा नीचे एक तरफ प्लेन है, उतना टाइम भी बच जाता है। इसकी तो कटिंग बना के करना पड़ेगा। अब देखो जब हम ये लीफी वेजिटेबल डालेंगे तो 2 कंडीशन है। एक तो है मेथी, दूसरा पालक, दूसरा तीसरा धनिया। इन तीनों के केस में इसको हमें मिलाना होगा क्योंकि इनके सीड का जो मतलब साइज होता है वो बड़ा होता है। जो छोटे सीड्स होते हैं लाइक एमेरंथस हुआ, चौलाई, लाल साग, राजगिर, नोनिया, है ना, इस तरह के, ये इन सबको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने डाल दिया बस ऐसे ही चलेगा। लेकिन जब आप मेथी डालोगे, पालक डालोगे और धनिया, इन 3 के केस में इसको मैश करना होगा। मैश मतलब जैसे ये डाला हमने तो हल्का सा ऐसे हम इसको मिला देंगे, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। तो ऐसे करके आप जहाँ पर भी हैं इस मिट्टी को आपको फोड़ना होगा, ऐसे फोड़ना होगा। वो वाली मिट्टी तो फूटी नहीं है, ऐसे फोड़ दो हल्का सा, ऐसे पकड़ के बस मिट्टी बस फोड़ दो, ऐसे करके ऐसे पकड़ के ऐसे फोड़ दो बस मिट्टी को, ऐसे करके ऐसे कर दो, ऐसे बस ऐसे ऐसे बस फोड़ दो, बस इतना ही हो। फोड़ना है या मिलाना है? फोड़ दोगे तो वो मिलेगा नहीं ना। अच्छा मिल जाएगा, फोड़ने से वो मिल जाएगा। बट इनको पहले फोड़ा था ना, इसको फोड़ दिया था। अच्छा तो जैसे खेत बना हुआ तो वही दुर्बल होता है। फिर वो 2 बार काम करना पड़ता है, इसलिए एक बार काम करना पड़ा है, इसलिए पहले ही डाल दिया। तो गाजर अगर लगाना, गाजर भी ऐसे ही डाल के और आपको मिलाना पड़ेगा, मैश करना पड़ेगा। लगाना सर जरूरी होगा ना। हाँ, अगर 2 रूट क्रॉप एक साथ नहीं लगा सकते ना सर? नहीं 2 रूट क्रॉप नहीं, 2 क्रीपर्स नहीं, 2 मतलब लीफी नहीं, एक साथ 2 क्रॉप कोई भी नहीं लगेगी, है ना। ये हार्वेस्टिंग में भी प्रॉब्लम होगा और फिर वो उसमें भी दिक्कत आएगा। उगने में उसमें बेड वाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक बेड में दूसरा लगा दिया, दूसरे में दूसरा लगा दिया। हाँ वो कर सकते हैं। अच्छा ये सर, ये अदरक कितने दिन में तैयार हो जाएगी लगभग? अदरक 7 मंथ में आ जाता है, कच्चा पकता है 8 महीने में, 9 महीने में।
मूली और गाजर का वैसे ही वो बहुत सीड छोटा रहता है ना। ऐसे ही उसको मैश करना पड़ेगा। जिनके बहुत बारीक सीड्स होंगे उनको मैश करने की ज़रूरत नहीं, बाकी सबको मैश करना पड़ेगा, है ना। इसको फोड़ना पड़ेगा, फोड़ दो यार, है ना। जो लोग उसी तरफ है ना वो वही फोड़े। जाओ और फोड़ दो। ये 5वां लेयर का टाइमिंग क्या होता है? 5 लेयर जो ये इसमें बीच में लगाते हैं वो उसकी टाइमिंग क्या होती वो भी सेम टाइम में हम लोग लगाते हैं, मतलब सेम टाइम में अभी लगाएंगे हम 2-2 फीट के अंतर से, और उसको हम तार का जाला बुन के और उस पर चलाएंगे, है ना। फिफ्थ क्रॉप पपीता हम लोग यही मिड में लगाएंगे। 15x15 पर। कल हम लोग सीधे लगाएंगे ही डायरेक्ट, तो आपको करके समझ में आ जाएगा ज़्यादा। कल लगाएंगे हम लोग। सर कल अभी ट्रैक्टर चलाना है तो अभी श्रमदान सबसे करवाइए। हाँ नहीं, अगर कोई कर सकता है तो करिए, बाकी आपका ऑफिशियली आपका छुट्टी हो जाता है अभी। अगर कोई करना चाहे तो कर सकता किसान है। के लिए कभी छुट्टी नहीं होती है सर। ये तो बात सही है। और जब इनको प्रैक्टिकली करने का मौका भी तो मिलना चाहिए ना, तो यहाँ करेंगे तभी तो खुद का कर अच्छा है। पाएंगे ना सर। हाँ ठीक है। तो चलिए सब लोग जिनको जाना हो वो जा सकते हैं, फिर भी मैं ऑप्शन देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी ये सब किसान ट्रैक्टर बनने जा सर रहे सुबह हैं। चलेगा कि बाद में चलेगा? मतलब आपका क्या कहना, सुबह करेंगे? नहीं नहीं, अभी करके फिर मैंने बोला कि सुबह 6 से 8 में वापस करने को, अभी सारा खत्म कर क्योंकि अभी लेंगे तो शाम हो गई तो कहाँ से कुछ निकल। अभी 7 बजे तक तो कर सकते हैं जब तक अंधेरा नहीं हो जाए। उनको डर है उनका। किस थोड़ा नहीं, अभी वो ये कुछ पहले भी मैश नहीं कर दो जरा, पूरा कंप्लीट कर दो। वो जो है वो पालतू है। जाओ 2 बच्चे और जाओ उधर। बिना वजह नुकसान नहीं देते। उससे डर नहीं लगता, उससे डर नहीं लगता का। चलिए चलिए, हम लोग पपाया कल इसको एक बार आप लगाना इधर, इसको एक नहीं लगा चुके हैं, 2 लगा चुके हैं। अच्छा हाँ चलो अब सब उधर चलिए। हाँ बताइए। अंदर ज्यादा शेड हो गए तो आर्टिफिशियल ज़्यादा क्या हो